वेलकम टू टीडीएस सैनिक स्कूल। आज हम सिक्स क्लास सैनिक स्कूल के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर या नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज ए नंबर? नंबर होता क्या है? ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग, लेबलिंग एंड मेजरिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नंबर्स। नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये नंबर्स के एग्जांपल्स होते हैं। किसी भी चीज के कोई भी डिजिट इन्हीं नंबर से मिलकर बनी होती है, तो ये है नंबर्स। अब आगे चलते हैं। अगर हमें वंस लिखना हो तो वन कैसे लिखेंगे? वन ये लिखेंगे। अगर हमें टेंस लिखना हो तो टेंस कैसे लिखेंगे? हम 10 लिखेंगे वंस और टेंस। अगर हमें 100 लिखना हो तो 100 कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस और 100। अगर हमें 1000 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100 और 1000। और हमें 10,000 लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे? तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सॉरी 10,000 ये हो गया। लैख, 1 लाख को हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। ये हो गया लैख। 10 लाख को कैसे लिखेंगे? 10 लाख को लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। करोड़, करोड़ को कैसे लिखेंगे? करोड़ को भी ऐसे ही लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख और करोड़। ये हो गया करोड़। अगर आपसे पूछा जाए टेंस में कितने जीरोस आएंगे? टेंस में जीरोस आएंगे 8। ऐसे ही हंड्रेड्स में कितने जीरोस आएंगे? 100 में जीरो आएंगे 2। और 1000 में आपसे जीरो पूछे जाए, थाउजेंड्स में जीरो आएंगे 3। और ऐसे ही 10,000 में कितने जीरोस आएंगे? तो आप यहाँ पे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4। तो 10,000 में जीरोस आए 4। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 1 लाख में कितने जीरोस आएंगे, तो आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? यहाँ पे हुए 5। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, तो आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर जीरोस यहाँ पे हो गए 7। 1 करोड़ में आपसे जीरोस कितने होते हैं? 7। हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करेंगे इन द सेंस गिनेंगे उन्हें। जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हमारा गिनने का तरीका होता है। हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड को चलते हैं। ये है इंडियन और अरेबिक सिस्टम। ऐसे ही इंटरनेशनल में क्या होता है, यहाँ पे
वंस आता है, टेंस आता है, हंड्रेड्स आता है, थाउजेंड्स आता है, 10,000 आएगा, और 100,000 आएगा। तो आप थाउजेंड को कैसे लिखते थे? वन, टेंस और हंड्रेड, और 10,000, थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000, ऐसे ही मिलियंस। यहां पर 10,000 के बाद 100,000 आएगा और देन मिलियन आएगा। तो यह है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहां पर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियंस आता है। जैसे कि यहां पर अरेबिक्स नंबर सिस्टम में वंस आ रहा था, टेंस आ रहा था, 100,000, थाउजेंड के बाद 10,000, लैख, लैख के बाद 10 लाख और फिर करोड़ आ रहा है। लेकिन यहां पर वंस आ रहा है, फिर टेंस आ रहा है, फिर हंड्रेड्स आ रहा है, फिर थाउजेंड आ रहा है, फिर उसके बाद 10,000 आ रहा है, और देन 100,000 आ रहा है, और फिर मिलियन आ रहा है। तो यह है इंटरनेशनल काउंटिंग का सिस्टम। अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैं लिख देता हूं, अगर आपको इसे लिखना हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अगर आपको पहली बार लिखना आपने लिख दिया, अगर आपको इसे पढ़ना हो तो आप इस डिजिट को कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि नंबर क्या है ये? वंस, टेंस, 100,000। तो आप इसे लिखेंगे 5,000 300 300, इसे एक साथ लिखेंगे। ट्वेंटी फाइव, आपने इसे लिखा है 5,325। ऐसे ही कोई अलग लिख लेते हैं हम। जैसे कि 7,325, अगर आपको इसे लिखना हो तब आप इसे कैसे लिखेंगे, या आपको इसे पढ़ना हो तब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो आप इसे लिखेंगे 73 .
$73,200 100 FIF 52। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 73,252। इसके बाद हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फेस वैल्यू मतलब उसके फेस की वैल्यू है, मतलब जो उसकी खुद की वैल्यूज है, जैसे कि 1 की 1 होती है, 2 की 2 होती है, 3 की 3 होती है, ऐसे ही ये कहलाती हैं अपनी फेस वैल्यूज। और प्लेस वैल्यू वो होती है किस पोजीशंस पे वो लाई कर रही है, वो उसकी प्लेस वैल्यूज होती है। जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूं 75 35 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 3 की यहाँ पे फेस वैल्यूज क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 3 किस पोजीशन पे लाई कर रहा है तो वो होगी उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि 1 10,000, तो इसे लिखेंगे हम 3 और 3 के बाद 3 कितनी प्लेस पे लाई कर रहा है या 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं वो उसके आगे जीरोस लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300 और 3 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू रहेगी, जो वो डिजिट्स है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो ये होती है फेस वैल्यूज और प्लेस वैल्यूज। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आज 30 12 52 0 1, जैसे कि ये है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर 3 की फेस वैल्यू क्या है और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूं, फेस वैल्यू वही होगी जो वह डिजिट होगी। जैसे कि यहां पे 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी और 3 की प्लेस वैल्यू पहले 3 लिखेंगे और नंबर ऑफ इसके बाद के डिजिट्स काउंट कर लेंगे। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे 3 के बाद 8 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होगी 3 की प्लेस वैल्यू। 3 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब जीरोस काउंट हो जाएंगे, तो वह उसकी प्लेस वैल्यूज हो जाएगी। अब जैसे कि नंबर है, हमने देख लिया कि नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है हमारे पास नंबर्स। तो इनके कुछ टाइप भी हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं होल नंबर, ये हम आगे पढ़ देंगे।
यहाँ पे हम इनके केवल नाम से जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड्स नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स, नॉर्मली 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 3 4 2 3 4 और ऐसे ही ये चलते रहेंगे। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट और नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दे जाएंगे कि इसमें नेचुरल नंबर कौन से हैं, अगर उसमें 0 हुआ तो समझेंगे आप वह नेचुरल नंबर नहीं है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि 0 क्या है, 0 होल नंबर है। होल नंबर कौन से होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 फॉर्म द सेट्स ऑफ नंबर। These are 0 1 2 3 4 are called whole numbers, are called whole नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग्स नंबर्स विच आर डिविजल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं वह इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर्स में 0 2 3 2 4 6 8 10 12 जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएं या जो नंबर्स 2 से कट जाएं वो सब इवन नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं ओड नंबर। जो नंबर इवन नंबर कौन थे, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे वो इवन नंबर थे, और ओड नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वह ओड नंबर कहलाएंगे। जैसे 1 3 5 7 10 9 10 11 ये है ओड नंबर। और उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where q is equals to 1। इंटीजर्स होते हैं हमारे माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 -3 -2 0 1 2 3 और ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक होंगे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होंगे जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। 2 ही फैक्टर कहने का मतलब ये है या तो वे 1 से कटेंगे या फिर खुद उसी डिजिट से कटेंगे जो वह डिजिट खुद है या वह नंबर खुद है। जैसे कि 2 यहाँ से 1 से भी कट सकता है और 2 खुद से भी कट सकता है। और 2 के बारे में यहाँ पे एक बात यह है कि 2 सिंगल एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर इवन नंबर है। इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। या आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे 2, और सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर तो आप कहेंगे 3।
क्योंकि 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आता है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, ऐसे ही एंड सोन, ये चलते रहेंगे। जो नंबर या तो केवल 1 से कटेगा या खुद उसी नंबर से कटेगा जो वह नंबर खुद है, तो वह प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं। नेचुरल नंबर की काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। होल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से। ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे। ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट इसके साथ साथ 0 भी होल नंबर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। इवन नंबर्स वो होंगे जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, वो सब इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, वो 2 के बाद वो किससे भी कटे, इस बात से हमें नहीं कुछ कंक्लूड करना है। वो केवल 2 से डिविजिबल ना हो, वो सब ऑड नंबर होंगे। इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं है, 9 ऑड नंबर है, क्योंकि 9 के यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 9 खुद से भी कटेगा, तो यहाँ पर 9 के 3 फैक्टर हो गए, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद आते हैं रोमन नंबर। ये एंशिएंट रोम में इनका यूज होता था, तो ये है रोमन नंबर कैसे लिखते हैं? 1 को हम लिखते हैं ऐसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान रखने वाली बात यह है, 1 को हम इंग्लिश अल्फाबेट में आई के जैसे लिखते हैं। जब 1 को हम एक आई से लिख रहे हैं तो 2 को हम डबल आई से लिख देंगे। ये केवल याद रखने के लिए एक तरीका है। ये 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को हम बी लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं और 500 को हम डी लिखते हैं और 1000 को हम एम लिखते हैं। ये भी आपका एक चैप्टर है रोमन नंबर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर इज। 4 की फेस वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। 4 की फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू हमेशा वही वो नंबर होगा जिसकी वह पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8 इन द नंबर।
फेस वैल्यू जैसे कि नंबर है 63483 तो फेस वैल्यू क्या होती है, इसमें किस किस की कहा है, 3 की और 8 की। तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी 3 और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8 और इनको कह रहा है कि इन्हें प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद क्या होगा, इनकी फेस वैल्यू 11। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 11। The difference between face value of 1 and 9 in the number। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 के और 9 के फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस हमेशा हम निकालते हैं माइनस करके। तो 9 की फेस वैल्यू होगी 9 और 1 की फेस वैल्यू होगी 1 और इनका हमें करना है डिफरेंस, तो हम करेंगे माइनस। तो इनका डिफरेंस हुआ 8। तो आंसर क्या हुआ 8। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ये पहले कुछ प्रीवियस सैनिक स्कूल के पेपर में आ चुके हैं, वही मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं और वही मैं आपको करा रहा हूं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। आपको इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे और 6 कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है उतने ही जीरोस लगा देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इसके आगे 5 जीरो लगा देंगे। तो ये ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास सी पे है, तो इसका आंसर हुआ सी। आपके पेपर में पेन पेपर टेस्ट है, मतलब आपको वहां पे OMR भरनी पड़ेगी। तो आपके पेपर में जैसे कि सी है तो आपको वहां पे सी पे डार्क सर्कल करना है। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4 एंड 7। हमें यहां पर 2 की 4 की 7 की प्लेस वैल्यू का सम करना है। जैसे कि सबसे पहले 2 की हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। तो 5 जीरोस लगा लेंगे 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 4 के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो 2 जीरोस लगा देंगे। फिर आता है 7 के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 7 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे। और इनका करना क्या है हमें सम, तो हम इनका सम कर देंगे 0 0 4 7 0 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन है डी। तो ये हो गया हमारा आंसर डी। The difference between place value of 7 and 8 in the number। वहां पे हम सम कर रहे थे और यहाँ पे हम इनका डिफरेंस करेंगे। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो 4 जीरोस लगा देंगे 1 2 3 4। और किसका है 8 की, तो 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। और हमें इनका करना है डिफरेंस। माइनस करते समय हम यहां से एक कैरी लेंगे तो ये हो गया 10। जब यहां से एक कैरी इधर लेंगे तो ये हो गया 10। 10 में से 2 8 गया तो बचेगा 2। यहाँ पे बचा था हमारे पास 10 में से एक इधर गया तो यहाँ बचा था 9, तो यहाँ पे आ गया 9। और यहाँ से एक इधर कैरी किया था तो यहाँ बचा था 6, तो ये आ गया 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन हुआ डी। तो हमारे पास डी यहाँ पर इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना था तो हमने माइनस किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 0 and 9 इन द नंबर।
9 और जीरो की प्लेस वैल्यू का हमें सम करना है। तो प्लेस वैल्यू 9 की कितनी हो गई, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 9 लिखेंगे और 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। और कहा है जीरो का, तो फिर से जीरो लिखेंगे और जीरो के बाद प्लेस वैल्यू जीरो बतानी है। जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो के बाद 2 डिजिट्स हैं तो फिर से 2 जीरो लगाएंगे। और आपको पता है जीरो में कुछ भी है, जीरो किसी के भी साथ ऐड करो तो वह खुद की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यही रहेगी। ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इसका आंसर हो गया 9 लाख। 9 के बाद कितने जीरो है, 5। तो ये ऑप्शन हो गया ए इसका यहाँ पर आंसर हो गया। अब बताना है हमें द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 5। यहां पर हमें 3 और 5 की प्लेस वैल्यूज का प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो अब सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये आ गए 4 जीरो। और करनी किससे है, 5 से। 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1। तो यहाँ पर इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वो जीरो से ही आता है। और इसके बाद मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है। 5 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो, फिर जीरो, जीरो, कितने जीरो हैं, 3 4। और 3 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आएगा 15। तो ये कितना हुआ, 0 0 0 0 0 5 1। तो ये इसका आंसर हो गया। 15 के बाद कितने डिजिट जीरो हैं, 5। 1 2 3 4 5। ये हो गया बी। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जीरोस को नंबर ऑफ जीरोस गिन लो। कितने जीरोस हैं, 1 1 2 3 4 5। तो 5 जीरोस लिख लेंगे। ये केवल जीरोस के लिए काउंट करते हैं। 5 जीरो लिख लेंगे। और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दी तो क्या आएगा, 15। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर हमें ऐसे ना करके केवल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती तब हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि नंबर ऑफ इसमें जितने जीरोस हैं उन जीरोस को एक बार में लिख लिया। हाँ, अगर जीरो इस 3 से इधर होता तब हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मतलब अगर ये डिजिट ये होती 3 0 5 0, तो यहाँ पर हम केवल लास्ट वाले डिजिट के लास्ट में जितने जीरोस आ रहे हैं उसी के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जीरो गिने 1 2 3 4 और 5 जीरोस लिखे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आ गया हमारे पास 15 और 5 जीरोस।